हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज सीजी छत्तीसगढ़ स्कूल इज़ हेयर, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रूल्स टू चेक कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर रहे, दो ट्रायंगल दिया हुआ है तो क्या हमारा एक नियम होना चाहिए, किस तरह का हमारा रूल होना चाहिए, कैसे हम लोग को पता चलेगा। ट्रायंगल देखते के साथ बस पता लगाना है कि ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, क्या ऐसा नियम होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मेजर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, केवल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मेजर, एंगल क्लियर है, ठीक है। बीइंग इक्वल इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, राइट। जैसे मानो कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल ही केवल मात्र बस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मात्र बस ही एक मात्र कंडीशन नहीं है, राइट, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है फॉर टू ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, राइट। तो क्या कंडीशन है, एंगल, जैसे मानो कि तीनों एंगल इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या होता है ना, कि एज देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड मस्ट बी इक्वल। साथ साथ अगर तीनों एंगल अगर इक्वल है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, क्लियर है। 60 60 60 60 60 60, राइट। तो देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है ए वर्टिसेस से पी वर्टिसेस, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो रहा है, इक्वल है। लेकिन ये जो साइड है ए बी का जो साइड है आप देख सकते हो इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, क्लियर है। तो केवल एंगल के इक्वल रहने से मात्र ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब आपका साइड भी आपका क्या होना चाहिए, जितना ये साइड है क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग साइड दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो कुछ नियम है, यहाँ पे मैंने रूल्स लिखा है, तो कुछ नियम है। ये तो मैंने बताया कि आखिर क्यों जरूरी है, केवल एंगल से बात तो नहीं बन रही है। तो कुछ नियम है चेक करने के, ट्रायंगल चेक करने के, कि ट्रायंगल कैसे हम लोग को पता चलेगा। देखो कॉन्ग्रुएंट, हम लोग कम से कम कॉन्ग्रुएंट चेक करने के लिए दो ट्रायंगल तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 3-4 ट्रायंगल भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं है, क्लियर है, ओके। तो देखो पहला नंबर हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं, ये है रूल ऑफ साइड, इसी को एस कॉन्ग्रुएंस नाम दिया गया। अभी केवल नाम में ले रहा हूं कि कौन कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक। 2 ट्रायंगल दिया रहेगा ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है। साइड, ये तीनों साइड देखना पड़ेगा। अगर 2 ट्रायंगल है और तीनों साइड मैच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तुरंत हम लोग जान जाएंगे, है ना। इसलिए रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, रूल पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर है रूल ऑफ साइड एंगल साइड। क्या लिखा हुआ है, साइड एंगल साइड। एक एक को और भी बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी बस इतना समझ जाओ कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूल ऑफ साइड, रूल ऑफ साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, क्लियर है, फिर एंगल साइड एंगल पढ़ने वाले हैं, ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आ गई बात। तो ये था हम लोग का 4 जो रूल है, 4 जो नियम है कि ट्रायंगल को कैसे देख करके हम लोग जान जाएंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला रूल ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंस को, और उसके ऊपर में जितने भी प्रॉब्लम पॉसिबल होगा उस सब प्रॉब्लम को हम लोग काफी अच्छे से देखेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं इस रूल्स को, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो रूल मैंने लिखवाया था साइड का, तो देखो नाम में ही सब काम छुपा हुआ रहता है, साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन में क्या होता है, साइड के कंडीशन में क्या होता है कि
दो ट्रायंगल दिया रहेगा और पूछेगा कि ये दो देख करके मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है या नहीं है। कन्ग्रुएंट मतलब होता है समरूप है या नहीं है। और आपको ये चीज़ भी बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पूरा बेसिक्स वीडियो है 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके चलो, तो देखो ये दो ट्रायंगल दे रखा है और हमें देख करके बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कन्ग्रुएंस है, कन्ग्रुएंसी को फॉलो करते हैं या नहीं है। कन्ग्रुएंसी मतलब कि इस पिक्चर को उठा के इसके ऊपर रख दे तो ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, इस पिक्चर को उठा के उस पर रख दे तो ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, कहीं से भी न ज़्यादा न कम न छोटा न मोटा ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखो 3 सेंटीमीटर, एक मिनट ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ इन सब का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने नाम मेंशन कर लिया है यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये करस्पॉन्डिंग ए बी जो है, ए बी जो है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये देखो 3 सेंटीमीटर है ना यहाँ पे, तो ए बी जो है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, डी ई के, यानी कि एक साइड से मैच हो गया, क्लियर है। फिर बी सी जो है ये देखो ई एफ के करस्पॉन्डिंग है, ये 4 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो यानी कि बी सी करस्पॉन्डिंग होगा किसके, ई एफ के करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 5 सेंटीमीटर, तो डी एफ भी क्या है 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसका मतलब साइड देखो साइड मिल गया, फिर ये साइड मिल गया, फिर ये साइड और ये साइड, यानी कि तीनों का तीनों साइड इसमें इक्वल है, इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और इसका भी इसमें इक्वल है। इसका मतलब है कि इस पिक्चर को देखते के साथ हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल, ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे ए बी सी कन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो इधर से चले हैं ना, इधर से 3 सेंटीमीटर, फिर रास्ता 3 सेंटीमीटर का पहले रास्ता तय किए हैं, फिर 4 सेंटीमीटर का रास्ता किए हैं, है ना, क्योंकि ए बी सी ऐसे गए हैं, ए बी सी ऐसे, क्लियर है। तो पहले 3 सेंटीमीटर का रास्ता तय किए, फिर 4 सेंटीमीटर का रास्ता तय किए, तो इसमें भी वैसे ही होगा, 3 सेंटीमीटर का रास्ता तय करेंगे फिर 4 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो क्या होगा ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, कुछ इस तरह से हम लोग को कन्ग्रुएंसी लिखना है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं मार्कर अच्छा से चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझा पाऊंगा। चलो, तो ये करस्पॉन्डिंग समझ में आया। साइड का मतलब है कि केवल तीनों साइड अगर इक्वल मिल गया है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल मिल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप देखो 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी देखो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये पी क्यू जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, किसके, जेके के, क्लियर है। फिर 7 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखो एल के 7 सेंटीमीटर, ये एक और साइड मिल गया। फिर आर क्यू ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे जे के ये भी 4 सेंटीमीटर। देखो इसके तीनों साइड के क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपस में ये सब क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए, है ना। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, कैसे गया हूँ, पी क्यू आर कन्ग्रुएंट, ठीक है, कन्ग्रुएंट। तो देखो जरा पी क्यू आर, यानी कि पहले पी से चले तो क्यू फिर आर, यानी कि पहले 6 सेंटीमीटर का रास्ता फिर 4 सेंटीमीटर का रास्ता ऐसे तय किए। तो उसी तरह से इसमें भी पहले तय करना पड़ेगा, पहले 6 सेंटीमीटर का, तो देखो 6 सेंटीमीटर का रास्ता ऐसे आएगा, फिर 4 सेंटीमीटर का रास्ता ऐसे जाएगा, क्लियर है। तो कहाँ से, एल जे के ऐसे आएगा, ट्रायंगल एल जे के, क्लियर है। ये आपस में क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए, समझ में आ गया, क्लियर। अब तीसरा नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, फिगर 8.26 में देखो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी ढूंढो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसमें भी क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल कौन सा, वाई एक्स जेड, या फिर एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या हो गया, कन्ग्रुएंट, ट्रायंगल एक्स वाई जेड कन्ग्रुएंट हो गया किसके। अब देखो एक्स वाई जेड, अब देखो एक्स से चल रहे हैं, एक्स से स्टार्ट करते हैं चलना, क्लियर है। तो वाई पे पहुंचे तो क्या, पहले 3 सेंटीमीटर का रास्ता आया, फिर जेड तक जाने में 4 सेंटीमीटर, तो पहले 3 सेंटीमीटर का रास्ता आना चाहिए, फिर 4 सेंटीमीटर का। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा,
पहले 3 सेंटीमीटर का रास्ता, तो देखो पहले 3 सेंटीमीटर यहाँ से चलना पड़ेगा, एल से 3 सेंटीमीटर का रास्ता, फिर 4 सेंटीमीटर का रास्ता। क्लियर है? अगर इधर से आओगे तो पहले 2 सेंटीमीटर का रास्ता, तो ये तो गलत है। यहाँ से सोचोगे कि ऐसे जाऊँगा तो ये 3 सेंटीमीटर तो है, लेकिन अगला रास्ता 2 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? तो आपको यहीं से चलना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर का रास्ता, फिर 4 सेंटीमीटर का रास्ता। क्लियर है? तो क्या होगा, एल एम एन, ट्रेंगल एल एम एन, आपको वैसे लिखना पड़ेगा। ये सब आपको तरीका बताया जा रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे एक प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ मैं कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द 2 ट्रेंगल, तो देखो हर एक जगह पे 2-2 ट्रेंगल है, 2-2 ट्रेंगल है, 2-2 ट्रेंगल है। जब तक 2 ट्रेंगल नहीं देगा तब तक आप कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ नहीं सकते हो। क्लियर है? आप खोजोगे कहाँ, ढूंढोगे कहाँ, है ना? तो 2 ट्रेंगल तो देना ही देना है, राइट? तो देखो कह रहा है कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रेंगल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों 2 ट्रेंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या है, आर इक्वल है, देन द ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब आप चुपचाप ये जानिए कि ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा। सच कॉन्ग्रुएंसी इज कॉल्ड। अब इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाएगी, साइड साइड साइड। तो इस तरह का जो चीज मिले, साइड 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 इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग किस कॉन्ग्रुएंसी से कौन से रूल से वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो साइड 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 से पूछता है कि किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो साइड 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 के रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट? तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है समरूप। अगर आप हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी हैं तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, हर एक चीज़। बस वर्ड जो होते हैं इनका कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब समरूप, है ना? तो समरूप, जो देखो समरूप मतलब एक समान रूप का, समरूप यानी कि एक समान रूप का। क्लियर है? यही है। तो ये तो पहला नियम है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग मूव कर रहे हैं रूल नंबर 2 की ओर, जो कि आपका होगा साइड एंगल साइड। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइड एंगल साइड यानी कि SAS, या इसका मतलब है कि पहले साइड को देखना है, फिर एंगल को देखना है, फिर साइड आएगा। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस। तो फिर से 2 ट्रेंगल है, इससे पहले हमने देखा था साइड साइड साइड, यानी कि जब तीनों साइड इक्वल रहे, ट्रेंगल दिया हुआ है, 2 ट्रेंगल दिया हुआ है, और आपको बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी इसमें चेक करके बताओ कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो आपने वहां पे क्या देखा, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए थे दोनों ट्रेंगल। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि अगर कुछ ऐसा ट्रेंगल बने कि 2 साइड दिया हुआ रहे और एक क्या दिया रहे, एंगल दिया रहे। तो देखो क्या नाम दिया है, साइड। तो पहले देखो साइड, फिर क्या नाम है, एंगल। तो देखो बीच में एंगल आ गया। क्लियर है? क्लियर, देखते चलना आप, ठीक है? देखो पहले क्या आया, देखो यहाँ से देखो साइड, तो देखो इसमें साइड, ये 4 सेंटीमीटर का साइड है ना, तो यहाँ भी देखो 4 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? फिर 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 90 डिग्री है। फिर क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है। यानी कि देखो साइड एंगल साइड, समझ में आया? साइड एंगल साइड समझ में आ गया? तो देखो, तो जितना अगर ये साइड एंगल साइड अगर आपस में इक्वल हो गया, साइड एंगल साइड आपस में इक्वल है, क्लियर है, तो समझ जाना कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेंगल CBA, ऐसे लिख सकते हैं CBA, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट CBA कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो जरा, C से चला था, CBA ऐसे चला था, यानी कि 4 सेंटीमीटर का रास्ता तय किया, फिर 5 सेंटीमीटर का रास्ता तय किया, ठीक है। तो देखो 4 सेंटीमीटर का, फिर 5 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो क्या होगा, ट्रेंगल XYZ ऐसे आएगा, ट्रेंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट, कुछ इस तरह से होगा, क्लियर है। ओके, अब अगला वाले में देखते हैं फटाफट से। इस वाले में भी देखो आप क्या दिया हुआ है, देखो साइड, फिर एंगल, फिर साइड, क्लियर है। तो देखो साइड एंगल साइड, तो क्या हो गया, ध्यान से देखो क्या हो गया यहाँ पे भी। तो देखो ये साइड, फिर साइड, एक मिनट ना, साइड 5.5 है, तो ये देखो 5.5 साइड, फिर 40 डिग्री, तो 40 डिग्री, फिर क्या है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर, दिख रहा है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये आपस में दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, देखो तो साइड साइड एंगल एंगल साइड साइड, क्लियर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, तो ट्रेंगल ऐसे लेते हैं DEF ऐसे लेते हैं, DEF
ई एफ कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पहले डी का नाम आया है, कैसे गए हैं, डी ई एफ, यानी कि पहले 7 सेंटीमीटर, फिर इसका मेजरमेंट नहीं दिया है, इसको लिख लेना है, क्लियर है ना। तो वैसे ही तो कैसे, से पहले 7 सेंटीमीटर, ये रहा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट नहीं है तो ये ऐसे जाएंगे यू डब्ल्यू भी ऐसे, तो ट्रेंगल यू डब्ल्यू भी ऐसे, क्लियर हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी को हमने बता दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है, सोचोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ मिलेगा। देखो जरा, साइड एंगल और ये वाला साइड दे रखा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है कि अगर दो साइड, देखो इसमें भी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल और एक एंगल भी इक्वल है, देखो ऐसे दिया है, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल। अब देखो 9 सेंटीमीटर के लाइन पे और 9 सेंटीमीटर के लाइन पे एंगल बन रहा है, क्लियर है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर पे ये उस लाइन को कट किया है, क्लियर है। तो यहाँ भी देखो 9 सेंटीमीटर के लाइन पे ये 5 सेंटीमीटर का कट हुआ होगा कहीं ना कहीं, तभी तो जाके इंटरसेक्शन पॉइंट मिला होगा। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट मिला था। तो देखो इसमें भी वो कंसेप्ट काम कर रहा है, 9 सेंटीमीटर का लाइन, फिर एंगल, 9 सेंटीमीटर का लाइन, फिर एंगल, फिर ये जो लाइन होगा ना, ये इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कैसे हो गया ये, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल कैसे, GHI ऐसे लिख देते हैं, GHI कॉन्ग्रुएंट, GHI कॉन्ग्रुएंट। तो देखो G से चले हैं 9 सेंटीमीटर का रास्ता लेकर के, ठीक है, तो कैसे चलेंगे हम लोग, यहाँ से चलते हैं, G ऐसे S R और ये खाली रहेगा, क्लियर है, ठीक। तो ऐसे चलते हैं, ट्रायंगल S R, फिर कौन आ जाएगा, T आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। तो इस तरह का ट्रायंगल भी आपका क्या होगा, आपका इस तरह का ट्रायंगल भी क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं, देखो अब ध्यान से देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें ये दिया हुआ है कि देखो ये 35 डिग्री है, यहाँ भी 35 डिग्री है, क्लियर है। तो देखो साइड 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, और ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ध्यान से देखो ये 35 डिग्री यहाँ है, 35 डिग्री, तो यहाँ भी 35 डिग्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बना है, 35 डिग्री बना है, लेकिन इस ट्रायंगल में कहीं भी 90 डिग्री नहीं बना है। बना है क्या, 90 डिग्री बना है क्या, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बना है, ठीक है, इस साइड पे, क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो है इसको पूरी तरह से क्या नहीं कर पाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर में ये, अगर इसको उठा के इसके ऊपर में रखे तो ये छोटा पड़ जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्लियर है, ढक नहीं पाए, पूरा वो हो जाएगा, है ना, कवर पूरा चारों तरफ से ये ढक जाना चाहिए। अब ये ना ज़्यादा होना चाहिए ना ये ज़्यादा होना चाहिए, पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, क्लियर है, ये कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइड एंगल, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल इस एंगल के कारण नहीं हो पाया, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन ही नहीं रहा, 90 बन ही नहीं रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हम लोग का साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंसी का चेक, क्लियर है, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे रूल नंबर 3, क्लियर है। अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे, रूल नंबर 3। और याद रखो जब मैं यहाँ बोर्ड से हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप, ताकि आपको सब चीज़ पता चले, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अगला जो रूल लिया है वो है एंगल साइड एंगल, यानी कि ASA शॉर्ट में इसको। तो कोई ट्रायंगल कुछ इस तरह से रह सकता है जिसको एंगल साइड एंगल के रूल से हम लोग बोल सकते हैं कि हमें ये एंगल साइड एंगल के रूल से कॉन्ग्रुएंस लगा, कॉन्ग्रुएंस है। ऐसा देखो ट्रायंगल दिया रहेगा, अब आपको पहचानना है कि किससे है ना, साइड से है या एंगल साइड एंगल से है, राइट। तो एंगल साइड एंगल से, और इससे पहले जो पढ़े थे राइट उससे, तो राइट। तो यहाँ पे देखो फटाफट हम लोग को क्या करना है कि कुछ देखो क्या लिखा है, एंगल साइड एंगल। तो देखो ये एंगल हो गया, देखो एंगल हो गया, फिर ये साइड हो गया और फिर ये एंगल हो गया, क्लियर है। तो सेम वैसे ही इसमें भी ढूंढना है। तो देखो पहले 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री है, राइट।
उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है आपका, क्लियर है। ठीक, तो देखो 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, और ये 4 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और फिर क्या है 50 डिग्री। तो देखो एंगल, देखो नाम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे चलेंगे, एंगल फिर साइड फिर ये साइड फिर ये एंगल। तो वैसे ही इसमें भी देखना है, एंगल फिर साइड फिर ये एंगल, तो 60 फिर एंगल, सॉरी एंगल फिर साइड फिर एंगल, यानी कि 64 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जब इस तरह का कंडीशन आपका ट्रायंगल दिया रहे, राइट, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और कन्ग्रुएंट, पहले नाम किसका आया है, ए का आया है, राइट। तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से पी, क्लियर है। तो ए बी सी, तो देखो ये ए से बी पे आया पहले, तो 60 पे आया, तो पी से पहले क्यू पे जाएगा, तो क्या होगा पी क्यू आर, ऐसे, क्लियर है। इस तरह से ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। सेकंड नंबर फिगर में देखते हैं, फिगर नंबर 8.3 में क्या दिया हुआ है, देखो जरा, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, जैसे ये एक ठो दिया है 6 सेंटीमीटर और इधर भी दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। अब देखो समझना, कभी कभी ना लॉजिकल चीज देता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, एंगल, और ये है साइड और फिर एंगल, तो ये इसका लेंथ दिया ही नहीं है, लेकिन एक ठो लेंथ यहाँ दिया है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात खटकता होगा कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, इसका मतलब ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 60 60 60, इसका मतलब क्या हो गया 60 60 60, समझ में आया। तो अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जब मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पिछले चैप्टर में जब पढ़ा रहा था क्लास 7 के जैसे स्टार्टिंग होता है उस समय, तो मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर दो एंगल 60 60 डिग्री होता है, तीसरा 60 भी होता है, और तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। अगर 6 सेंटीमीटर एक ठो है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर का है और ये भी 6 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो देखो अगर एंगल तीनों सेम है तो तीनों साइड भी आपस में इक्वल होगा, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे देखो दो एंगल सेम है तो ये तीसरा वाला भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, देखो 60 60 तो ये भी 60, क्लियर है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्लियर है। ये हो गया 60 डिग्री हो गया। अब देखो अगर 60 60 60 तो ये एक एंगल एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे, कौन सा नियम चलेगा, एंगल साइड एंगल, तो कहीं से भी बिठा लो, देखो एंगल साइड एंगल, तो देखो एंगल 60, साइड भी 6 और एंगल फिर 60, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल कहीं से भी ले लो, एल के जे, है ना, ठीक है। और ये क्या हो गया, ट्रायंगल कहीं से भी इसमें ले सकते हैं क्योंकि सब जगह से 60 60 या 6 6 6 6 से है, क्लियर है। तो ट्रायंगल LMN कुछ इस तरह से, क्लियर है, क्लियर। इस तरह से हमने क्या कर लिया, कन्ग्रुएंट बता दिया। अब फिगर नंबर 8.34 में देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 80 डिग्री 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा, देखो 8 और 6, 8 + 6 14, 140 डिग्री ऐसे हो गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये तीनों में से ये इसमें तीनों का सम है, इसका और इसका भी। तो क्या करते हैं कि ये दोनों को जोड़ करके ये तीनों वाले में से घटा देते हैं, तो यहाँ वाला निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 0 क्रॉस, तो यानी कि 40 डिग्री आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्लियर है, ये 40 डिग्री हो गया, ठीक। अब चलो अब ध्यान से देखना क्या हो गया यहाँ पे, अब इसमें भी देख लो, ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना, देखो 80 60 तो ये कितना हो जाएगा 40, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो ध्यान से देखो, अब हम लोग को देखना है कि साइड एंगल साइड, तो देखो सॉरी एंगल साइड एंगल, तो देखो ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, तो देखो 60 डिग्री एंगल ये हो गया, फिर 7 सेंटीमीटर का लाइन है, फिर 7 सेंटीमीटर का लाइन है, फिर एंगल है 40 डिग्री का, तो ये एंगल है 40, तो देखो एंगल साइड एंगल हो गया ना, देखो एंगल
साइड एंगल। कभी कभी एंगल नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसे एंगल निकाल लेना है, राइट, जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ, राइट, तब आपको बताना है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट है भी तो कौन से नियम से है, तो आपको बताना पड़ेगा एंगल साइड एंगल से। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल एक्स, कैसे, एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, तो देखो एक्स वाई जेड ऐसे गए हैं, यानी कि 7 सेंटीमीटर का पहले और फिर 40 के बाद ऐसे घूमे हैं। तो देखो यहाँ से 60 से चले 7 सेंटीमीटर, फिर 40 का ऐसे घूमे। क्लियर है? तो एस आर टी, क्लियर है? तो क्या होगा, एस आर टी। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल इस तरह से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है? ये यहाँ पे टी है अपना। क्लियर? अब उसी तरह से यहाँ पे बताओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, देखो 7 + 5 12, 120 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाओगे तो 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल है 60 डिग्री, ये वाला। उसी तरह 70 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये भी कितना है, 60 डिग्री। अब चलो, अभी लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, राइट, अभी हमें देखना है। तो देखो ये क्या है, एंगल, और ये साइड, तो देखो एंगल, एंगल और ये साइड, ठीक है। और फिर एंगल 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ध्यान से देखो कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो देखो 50, फिर 8 सेंटीमीटर तो लाइन है, लेकिन यहाँ से 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ से 70 डिग्री है, तो इसलिए यानी कि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल इस क्रॉसपोंडिंग एंगल के क्या है, इक्वल नहीं हुआ। क्लियर है? तो देखो एंगल, एंगल, साइड, साइड, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ नहीं, हुआ ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था मेन कंसेप्ट आपका। क्लियर? क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये आपका किसका है, एंगल साइड एंगल का कंसेप्ट था, जो कि ये था। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और क्यों हो रहा है ये बात भी आपको मालूम चल रहा होगा, राइट। ठीक, अब हम लोग मूव करेंगे अगला जो इसका है उसके ऊपर में। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने ये तीनों रूल को तो बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।